ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आइए बाबा के अव्यक्त फरिश्तों, बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली का सार सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं अपने जीवन का श्रृंगार। आज बाबा ने सुनाया, बच्चे सफलता प्राप्त करने का साधन है अपना सब कुछ सफल करो, तन मन धन पूरा जीवन। अगर संपूर्ण जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो आज की हेडलाइन है सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। रिवाइज कोर्स है 31/12/1992 और आज की डेट का आपको पता ही है 27/11/2022। आज ब्राह्मण, आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन ही है नव युग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, इसलिए इसमें सब कुछ नया ही नया है, सब कुछ नया। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं 31 दिसंबर 1992 के महावाक्य है ना, उस दिन नया वर्ष मनाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं, एक दो को नए वर्ष की गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो। नव सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग, स्वर्ग आया कि आया। बच्चे यही सेवा करते हो ना। आज की दुनिया में कोई कितनी बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे बच्चे। अगर कोई को आजकल का ताज तखत भी दे दोगे, वह भी सत्तो प्रधान गोल्डन एज गिफ्ट के आगे क्या बड़ी बात है। हमारी नई दुनिया गोल्डन एज संसार, उसके सामने आज का ताज तखत भी कोई आपको दे दे तो बाबा ने कहा क्या उसकी मिसाल है, उसके सामने क्या बड़ी बात है बच्चे। तो नव जीवन रचता बाप सभी बच्चों को ये नवयुग की अमूल्य गिफ्ट दे रहे हैं, दे दी है ना। बन गए हो अधिकारी, अचल अटल है ना। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है फरिश्ता भी बनना है, और फरिश्ते के बाद देवता भी बनना है। ब्राह्मण आत्माएं सदा निश्चय की फलक से क्या कहते हैं जानते हो बाबा? ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी जीवन में फलक रहती है या कभी कम या कभी ज्यादा हो जाती है। निश्चय है और निश्चित है, ये निश्चय है और अंदर में निश्चित है कि हाँ भाई मिलना ही मिलना है। इस अधिकार की भावी को बच्चे कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये ड्रामा के अंदर ये होनी, भावी माना होनी निश्चित है। या कभी संकल्प आता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ब्राह्मण हैं तो निश्चित है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है या थोड़ी अंदर में हलचल होती है? बोलो। अचल अटल है ये। देखो बच्चे, श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। बाबा ने बहुत ही सुंदर शब्दों से संबोधित किया अपने बच्चों को। ब्राह्मण जीवन का जन्म अर्थात इस आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है
कि हर दिन सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ही होगा। हर दिन, हर रोज, हर पल बाबा आज पंडा बन करके जन्म पत्री बता रहे हैं हम सबकी, है ना। तो देखो, आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ना, उड़ती कला की है। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे फिर थोड़ा फर्क, नहीं बच्चे। मंगल अच्छा है, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा, ऐसी राशि नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा। इस निश्चय के साथ जीवन में आगे बढ़ो। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई, क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो बच्चे हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि यानी भाग्य की रेखा को देखकर प्रैक्टिकल में चलते चलो, चलते चलो। ईश्वर के बनते हैं तो हस्तक मस्तक रेखाएं भी ये बदल जाती हैं, है ना। दुनिया में भी कहा जाता है कि भाई देखो, रेखाएं परिवर्तन होती रहती हैं अपने कर्मों के आधार पे, है ना। तो भगवान के बन गए तो रेखाओं में कोई कुछ बोले भी नहीं, बाबा के बने तो अच्छे से अच्छा ही होता जाएगा हर रोज। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो, है ना। तो हर सेकंड को, हर श्वास को बच्चे सफल करो। सफल करना ही सफलता का जीवन में आधार है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। याद रहे, हर सेकंड, हर समय, हर खजाने को सफल करना। हर श्वास को किसी भी प्रकार की सफलता चाहिए, चाहे संकल्प में, शब्दों में, कर्म में, संबंध संपर्क में। सर्व प्रकार की सफलता का बच्चे अगर अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, सफल करते जाओ, सफल करते जाओ। व्यर्थ कुछ भी ना जाए। चाहे स्वयं के प्रति सफल करो, चाहे आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, दोनों के लिए जमा करना। श्वास, संकल्प, अपनी शक्तियां, अपने गुण, जो विशेषताएं, जो कुछ भी है, बाबा कहते हैं जो कुछ भी मिला है प्रभु देन है, उसे श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अपने प्रति या अनेक आत्माओं के प्रति। जैसे तो बच्चे जितना इस जीवन में समय सफल करोगे, तो समय की सफलता के स्वरूप, सफल स्वरूप राज्य भाग्य का पूरा समय राज्य अधिकार मिलता है। ऐसा नहीं एक दिन हम ले लेंगे अधिकारी और बाकी नहीं, पूरा टाइम। जैसे ब्रह्मा बाबा के ने सब अपना सब कुछ सफल किया, तो देखो बाबा पूरे सतयुग में पहले जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तो बच्चे देखो, हर श्वास सफल करते हो, अनेक इसके फल स्वरूप अनेक जन्म आप सदा स्वस्थ रहते हो। श्वासों श्वास बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो बाबा कहते हैं जो ऐसा करते हैं वो अनेक जन्म स्वस्थ रहते हैं। कभी चलते चलते बच्चे हार्ट फेल नहीं होगा, श्वास बंद नहीं होगा। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो, अर्थात समझ। तो भविष्य में इतने समझदार बनते हो कि अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी, राजा स्वयं ही समझदार होगा। अपनी समझदारी से राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का। जितना शक्तियों के खजानों को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना अपने भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं। सर्व शक्तियां स्वतः ही अटल, अखंड, निर्विघ्न कार्य करती हैं और सफलता का अनुभव कराती हैं। कोई बच्चे शक्ति की कमी नहीं रहती। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता दोनों साथ साथ चलती हैं। तीसरा, सर्व गुणों का खजाना सफल करना। इसके फल स्वरूप जानते हो क्या मिलता है? ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट तक भी आपके चित्रों का गायन है, गुणों का गायन है।
गुणवान ही गायन योग्य पूजन योग्य बनता है। तो बच्चे समझा अंत तक देवी देवताओं का मंदिरों में क्या सिस्टमेटिक गायन पूजन चलता है। अच्छा, तो आपस में इस पर रो रेहान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जो भी कर्म करो, बाबा ने विशेष, जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह मेरा ब्रह्मा बाप समान है क्या। ऐसा नहीं कि मतलब जो आया सो बोल दिया, नहीं, यह प्यार की निशानी है। हाँ, जो भी कर्म करो देखो, चेक करो कि यह ब्रह्मा समान है क्या, यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को रूप में लाओ, बोल को मुंह से बोलो, कर्मेंद्रियों को कर्मेंद्रियों से करो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। पहले सोचो, फिर विचार करके और कर्म करने में। एकदम से नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। बाबा वो लाइन को कई तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं आज हम सब बच्चों के सामने। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, सबसे ज्यादा बाबा ने कहा, हाँ, ऐसा नहीं सोचा तो था नहीं, लेकिन हमसे हो गया, मुख से बोल निकल गया। नहीं बच्चे, ब्रह्मा बाप की विशेषता यही थी, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। चाहे ज्ञान नया होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से, दृढ़ता से, दृढ़ विश्वास और शिव बाबा पर निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा सेट रहे, कभी अपसेट नहीं हुए, अचल अटल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगी बच्चे, है ना। पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं, और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप बच्चे हो, और साथ साथ चारों ओर की सेवा का भी सबूत है। जो पहले कहते थे कि धमाल करने वाले, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाइए। तो ऐसा क्या हुआ, अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त करना, मन की श्रेष्ठ पोजीशन से। अच्छा, समझा बच्चे, सफल करने का अर्थ होता है श्रेष्ठता की तरफ लगाना अपने संकल्प, शरीर, सब कुछ। तो जो स्नेह की निशानी है ना, सफल करना, तो सफल करना माना श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठता की तरफ उस चीज को लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ बच्चे स्वतः ही समाप्त हो। बहुत बड़ी बाबा ने बात कही, जब हमें समर्थ बनने का लक्ष्य रहते हैं तो अपने आप ही व्यर्थ समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं सफलता का लक्ष्य रखो कि मुझे इस जीवन में सफल होकर दिखाना है, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार समाप्त हो जाता है। अगर यही सोचते रहो अंधकार को निकालो, अंधकार को भगाओ, ये तो टाइम वेस्ट की बात है। ऐसे बच्चे मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, कल लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, देख लिया, कर लिया, आज यह व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करके फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं कई बच्चे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ को समाप्त करो। हमें अपने समय, संकल्प, सबको सफल करना है, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त होगा। बाबा कह रहे हैं, समझा बच्चे। भाई अंधेरे को कहो भाग जाओ, कैसे भागे आप? रोशनी, एक दिया जलाओ, रोशनी होगी, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। बाबा का मतलब तो समझा क्या करना है। बाप दादा भी देखेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। लक्ष्य लक्षणों को अपने आप खींचता है। सफल होने का लक्ष्य रखो, लक्षण अपने आप आएंगे। अब आपस में प्लान बनाना बच्चे है ना। व्यर्थ पर विन करेंगे तो नंबर 1 आ जाएंगे। वे व्यर्थ पर विन माना विजय प्राप्त करेंगे तो नंबर 1 में स्वतः ही आ जाएंगे।
सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है। सेवा की सफलता तो ड्रामा अनुसार क्या होगा, बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी आपको भी निमंत्रण देते हैं। लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता भगवान की डिग्री के आगे यह डिग्री क्या है। उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डायरेक्टरी दी, वहां पे बड़ी दादी जी को, प्रकाश मणि दादी को। तो बाबा ने कहा लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है, साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है, बनी बनाई स्टेज मिल रही है ना। देखो बच्चे, वहां भी दिन आएगा जो ये धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करेंगे, चीफ गेस्ट बनाएंगे। देखो आज तो हो रहा है, अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर से महसूस करते इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता को ये भी कह देते हैं हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, या तो आप ही बनते तो ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे यहाँ जो आते ना, अरे भाई आप हमें क्यों, आप खुद ही बनते तो बेहतर होता। लेकिन ड्रामा में उन्हों का नाम है और आपका काम है, असली काम बाबा के बच्चे करते हैं। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधियां बदलती जा रही हैं, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की भी बच्चे प्रत्यक्षता करो। इसकी जरूरत है, खुद को बदलने की बहुत बहुत जरूरत है। अब इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होना ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्धि करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। कल्प कल्प की जो निशानी है आपकी सिद्ध करती है। क्या करती है कि विजय आपकी हुई पड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। यह विजय माला क्या है बच्चे जानते हो? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानियां बनी हुई हैं। तो बच्चे भगवान वाच हैं, क्या कह रहे हैं, इस भाभी को कोई भी टाल नहीं सकता। ये होनी है सफलता, ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार होनी में है। कोई कितना भी सोचे कि अभी तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें बच्चे घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी का यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क के बच्चे आवश्यकता नहीं, होना ही है, निश्चित है। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खेवैया मजबूत हों तो बच्चे कोई भी तूफान आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। तूफान भी क्या बन जाता है, तोहफा बन जाता है, आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए या बीच बीच में बाई प्लाट्स होते रहते हैं। लेकिन अटल भावी है कि निश्चित, इतना निश्चय रखो, या थोड़ा थोड़ा कभी ऊपर नीचे भी हो जाते हो, पता नहीं विजयी होंगे कि नहीं होंगे। हाँ निश्चय तो है। बाबा कहते हैं डगमगाओ नहीं। भगवान ने कहा ब्राह्मणों के साथ अच्छा ही होना है, लक्ष्य तक ये ब्राह्मण ही पहुंचेंगे। या कोई और दुनिया में भी देवता बनने की फैक्ट्री चल रही है तो बताओ। तो बाबा ने कहा यह तूफान ही तोहफा बनेगा। जब जीवन में तूफान आए तो क्या सोचो, ये तूफान ही हमें आगे बढ़ाएंगे, तोहफे का काम करेंगे। समझा, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, सिर्फ फॉलो फादर। अब इसमें क्या करना, निश्चय बुद्धि के साथ शिव बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, दादियों से बाबा ने मुलाकात की। ड्रामा का बच्ची हर दृश्य देखकर हर्षित हो रही हो ना। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, यही गीत चलता रहता है अविनाशी। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी है। आपके मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, क्योंकि विश्व का पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से बाबा निकलता ही है। लेकिन सर्व आत्माओं के मुख से व दिल से बाबा निकले तब समझो समाप्ति हो। सबके अंदर से चले ना चले ब्रह्मा कुमारी इसके बताए हुए रास्ते पर, लेकिन बाबा बाबा, इनका बाबा बहुत अच्छा है। बाबा हमारा भी है ना, भाई सभी का है ना, वो सबके दिल से जब निकले तब समाप्ति हो। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन शब्द बाबा, शब्द परिचय तो मिलना चाहिए ना बाबा शब्द का।
तो अभी ये सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है, संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है। तो अभी माइक तैयार करने हैं। राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के बारे में बाबा कह रहे हैं, देखो बच्चे सैंपल है तुम्हारे सामने। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले लिया, ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगाना, बाबा के घर आए थे, बाबा ने अनुभूति कराई थी। बच्चे पीछे मुड़ के देखो, देवताओं की सभा दिखी और बस वो वहीं पर समर्पण बुद्धि बन गए और बड़े बड़े कार्य के निमित्त बने, बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। अच्छा के बाद बाबा ने पूरी मुरली को 4 लाइन में पूरा किया। सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नव जीवन नव युग की स्मृति में रहने वाली श्रेष्ठ समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद प्यार और नमस्ते। हम सब बाबा रूहानी बच्चों को, बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदानी बाबा का वरदान है, परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा क्या कह रहे हैं सुनो डिटेल में। देखो बच्चे, जो बाप के साथ जो बच्चे सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त होता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बना देते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था सो पा लिया, अभी कुछ पाने को बाकी नहीं रहा। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, बाबा मिला तो मिल गया खजाना संसार का। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही खुशी, यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया, सब कुछ मिल गया तुझे पाने के बाद, है ना। स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना ना हो। साधन तो बढ़ेंगे, लेकिन बाबा बच्चों को सिखा रहे हैं साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। साधन साधना को आगे तो बढ़ाएं, लेकिन ब्रेक लगाने के रूप में विघ्न रूप ना बने। इसलिए साधन हमारे ऊपर हावी ना हो, याद रहे। चलो भाई, ओम शांति। आप सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को अपने इस छोटे से भाई सेवा साथी की ओर से ओम शांति।